गुजरात में बड़ौदा का गंभीरा पुल क्या गिरा। देश भर में पुलों की मरम्मत और उनके रखरखाव को लेकर बहस छिड़ गई। क्यों गिरते हैं बारिश में हमारे देश पुल। सिर्फ गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में भी बारिश में पुल गिरे हैं। क्यों इतने खस्ता हाल बनते हैं ये पुल जो हम बारिशें नहीं झेल पाते, और पुलों की क्या होती है उम्र, कैसे जांची जाती है इनकी सेहत। हमारी इस रिपोर्ट में सब कुछ देखिए। बारिश ने रौद्र रूप क्या दिखाया। भ्रष्टाचार की पोल खुलनी शुरू हो गई। हर साल की तरह इस साल भी बारिश ने बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना पुल क्या टूटा, नई बहस छिड़ गई। क्या भारत का विकास इतना छुई-मुई है कि बारिश की बौछार में करोड़ों की लागत को बहा दे रहा है। जरा इन 3 तस्वीरों को देखें। गुजरात में हाल ही में 10 से ज्यादा मौतें हुई हैं। कई लोग इस पुल के टूटने से लापता हो चुके हैं। झारखंड की तस्वीर तो आपको चौंका देगी। खूंटी में एक पुल टूटा है, जिसके बाद बच्चे इस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। पीलीभीत की तस्वीर भी देखें। पहली बारिश में ही पुल बह गया, जिसके बाद हजारों लोगों का आवागमन बंद हो गया। आप अगर सोच रहे हैं कि ये कहानी सिर्फ 1 या 2 राज्यों की है, तो आप पूरी तरह गलत हैं। गुजरात के बाद आप महाराष्ट्र की ये तस्वीर भी देखें, जहां पुल की दयनीय स्थिति साफ दिखाई दे रही है। मात्र 2 दिन में भी भला एक पुल का ऐसा हाल हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। इस पुल को बनाने में 6 साल का वक्त लगा था, लेकिन खुलने के कुछ ही घंटों में उसे बंद करने की नौबत आ गई। ये फ्लाईओवर है, जिसके 2 लेन शुक्रवार को ही खोले गए थे। हजारों लोगों ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन अब इस कीचड़ को देखकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश का भी है। ये तस्वीर राजधानी भोपाल को नर्मदापुरम से जोड़ने वाले पुल की है। पुल इस कदर टूटा है जैसे किसी ने यहाँ हथौड़ा चलाया हो। रेलिंग पर पुताई गवाही दे रही है कि इसका निर्माण कुछ वक्त पहले ही हुआ था। ठीक ऐसे ही सिवनी मध्य प्रदेश की तस्वीर देखें। ये पुल 40 करोड़ रुपए की लागत से बना था, लेकिन बारिश आई और अपने साथ करोड़ों रुपए और विकास बहा ले गई। शिवपुरी में तो हद ही हो गई। रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज का काम चल रहा था। मजदूर साइट पर काम कर रहे थे, तभी एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कोई मजदूर पुल के नीचे नहीं दबा। अब 80 करोड़ की लागत से बन रहा ये पुल अधर में लटका हुआ है। भारत में पुल निर्माण में किस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है, वो आपको आंकड़ों के जरिए भी बताते हैं। 1977 से लेकर साल 2017 तक इन 40 सालों में 2000 पुल ढहे हैं। यानी पिछले 10 सालों में भारत में 500 से ज्यादा पुल ढहे। यानी हर साल 50 पुल और हर महीने औसतन 4 पुल टूटे। कितनी जिंदगियां बही होंगी, ये आंकड़ों में बता पाना बहुत मुश्किल है। मतलब आप इससे इतना अंदाजा लगा लें कि आपकी जान की कीमत पुल बनाने वालों के लिए कीड़े मकोड़ों की तरह है। पहली बारिश में ही पुराने पुल जवाब दे जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, दिल्ली में पुरानी गाड़ी चलाने पर 1 नवंबर से पेट्रोल नहीं मिलेगा। पुरानी गाड़ियों को सख्ती से जब्त किया जा रहा है। लेकिन क्या किसी का ध्यान इन पुराने पुलों पर नहीं जाता? क्या कभी ऐसा हुआ है कि बारिश से पहले पुराने पुल की मरम्मत कराई गई हो? अगर कराई गई होती तो गुजरात में 10 से ज्यादा जिंदगियां एक झटके में खत्म ना होती। महिसागर नदी पर बना पुल 40 साल पुराना था। 30 साल पहले ही खराब हालत की चेतावनी दी गई थी। अधिकारी ने खुद माना था कि पुल ज्यादा टिकेगा नहीं, लेकिन समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे न जाने कितने पुल हैं जो मरम्मत की राह तक रहे हैं, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं होती है, तब ऐसे हादसे ही देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। गुजरात के बड़ौदा में जो ये पुल गिरा है उसे 100 साल के लिए तैयार किया गया था, मगर उसने इतनी जल्दी दम तोड़ दिया और 13 लोगों की बलि भी ले गया। वैसे इस मामले में सरकार ने 4 अधिकारी निलंबित किए हैं और राज्य के सभी पुलों की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आमतौर पर हाईवे के पुल 50 साल तो रेलवे के ब्रिज 100 साल के लिए बनाए जाते हैं, मगर पुल यदि बीच में ही उखड़ रहे हैं या गिर रहे हैं तो साफ है कि ये पुल भ्रष्टाचार के बोझ से दबकर ही टूट रहे हैं। जब तक इस भ्रष्टाचार की निगरानी नहीं होगी, तब तक पुल बनेंगे भी और गिरेंगे भी। मेरे प्रिय कवि नरेश सक्सेना की कुछ लाइनें यहाँ कितनी मौजू हैं कि चीज़ों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। यदि मनुष्य अपनी नीयत से ना गिरे तो पुल भी भला क्यों गिरेंगे।